हेलो एवरीवन, दिस इज हरीश पांचल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम करेंगे कंडीशनल सेंटेंसेस का पार्ट 2। पार्ट 1 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक छोटा सा रिवीजन ले लेता हूं मैं आपका 2 या 3 सेंटेंसेस लिख के, और उससे पता चल जाएगा कि आप लोगों ने लास्ट क्लास की प्रैक्टिस करी है या नहीं करी है। तो चलिए, कंडीशनल सेंटेंसेस का पार्ट 1 हमने किया था, ओके। और उसका एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूं, आप इसका एरर मुझे बताएंगे कि इस सेंटेंस के अंदर एरर क्या है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू स्टडी वेल, कॉमा, you would pass the exam। एक सेंटेंस ये। Another sentence, if she will come here, if she will come here, she will bring apples। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ जाते हैं। इफ Karan buys a car, his father would be happy। एंड लास्ट सेंटेंस इसमें हम करते हैं, इफ वी बॉयल वाटर it will evaporates। So these are the 4 sentences in front of you, and I want you to find some errors in them. Take your time. I've been shooting this video early in the morning, so there could be some disturbance in the street outside, but you will have to ignore all the things and focus on your learning। So उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने एरर फाइंड आउट किया होगा। तो सबसे पहले फर्स्ट सेंटेंस की तरफ हम जाते हैं। इफ यू स्टडी वेल, और लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था वी गो टू लेफ्ट टू राइट। सो इफ यू स्टडी वेल, अब यहां पर हमें सेंटेंस के अंदर कंडीशन देखनी है। कंडीशन इफ के साथ है, इफ यू स्टडी वेल यू वुड पास। तो कंडीशन क्या है? पास होना कंडीशन है या फिर आपका पढ़ना कंडीशन है? अगर आप पढ़ेंगे तभी तो पास होंगे। हाँ, आजकल जो है चीटिंग के भी मार्क्स मिल जाते हैं, चीटिंग करके भी मार्क्स मिल जाते हैं, बट चीटिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि चीटिंग करने से आप लोगों का ही बेनिफिट नहीं होने वाला है। सो इफ यू स्टडी वेल, अब यहाँ पर हम देखें हमारी कंडीशन जो है स्टडी वेल है, और कंडीशन हमारी इफ के साथ है, तो ये तो बात हमारी कंफर्म है कि ये ठीक है। दिस पार्ट इज ओके। अब हमें टेंस देखना है कि टेंस जो है दोनों ही सेंटेंसेस में सही है या नहीं है। लास्ट क्लास में मैंने इसका आपको स्ट्रक्चर बताया था। वी यूज इफ प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट, कॉमा, एंड देन वी यूज फ्यूचर इंडेफिनिट। तो ये आपका स्ट्रक्चर है। आई थिंक दिख रहा होगा ये आप लोगों को। तो ये आपका स्ट्रक्चर है। अब इसे फॉलो करते हुए हमें डबल फ्यूचर के सेंटेंसेस बनाने हैं। इफ यू स्टडी वेल, यहां पर सिंपल प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, बिल्कुल ठीक है। आगे देखते हैं, कॉमा अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है। एंड यू वुड पास द एग्जाम, यू वुड पास द एग्जाम। अब यहाँ पर एक चीज गलत है, मुझे लग रहा है आप लोगों ने बिल्कुल सही पहचाना है, और यहाँ पर वुड की जगह हमें विल का इस्तेमाल करना चाहिए। सो नाउ दिस सेंटेंस इज ओके। सेकेंड सेंटेंस को देखते हैं। इफ you will come here, if she will come here, she will bring apples। तो उसका आना कंडीशन है या फिर उसका एप्पल लाना कंडीशन है? अब कंडीशन है उसका आना, वो आएगी तभी तो एप्पल आएगी। तो अब हम देखते हैं, कंडीशन हमारी ये है और इसे इफ के साथ लिखा गया है, यहां तक का पार्ट बिल्कुल ठीक है। अब हमें इसके टेंस को
फाइंड आउट करना है कि टेंस ठीक है या नहीं है। अब हम देखें इफ शी विल कम हियर, और यहां पर हम देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट है और प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम विल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो यहां से हम विल को हटा देंगे। अब इसमें कोई प्रॉब्लम इस सेंटेंस में, इसमें एक और प्रॉब्लम है। शी हमारा जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ हम सिंगुलर वर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं और वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए वी यूज एस एंड ई एस। तो अब यहां पर ये सेंटेंस ठीक हुआ। इफ शी कम्स हियर, कॉमा अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है, शी विल ब्रिंग एप्पल्स। नाउ दिस सेंटेंस इज ओके। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, करण बायस अ कार। इफ करण बायस अ कार his father would be happy। तो कंडीशन क्या हुई, करण का गाड़ी खरीदना या उसके फादर का खुश होना। उसके फादर तब खुश होंगे जब करण गाड़ी खरीदेगा, ठीक है। तो करण जब गाड़ी खरीदेगा, तो कंडीशन हमारी यहां पर आ गई और कंडीशन इज विद इफ। ये पार्ट हमारा ठीक है। अब इसका टेंस देखते हैं, यहां पर होना चाहिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इफ करण बायज अ कार, अगर करण एक गाड़ी खरीदता है, तो यहां तक की कहानी बिल्कुल ठीक है। उसके बाद कॉमा सेपरेट करने के लिए ये भी अपनी जगह पर ठीक है। हिज फादर वुड बी हैप्पी। नाउ हिज फादर वुड बी हैप्पी की जगह यहां पर हमें यूज करना है विल बी हैप्पी। सो नाउ दिस सेंटेंस इज ओके। अब हम बात करते हैं हमारे लास्ट सेंटेंस की, और यही सेंटेंस है जो हमें हमारे सेकंड पार्ट की तरफ लेके जाएगा, जो पार्ट आज हमें करना है। इफ वी बॉइल वाटर, इफ वी बॉइल water, this is our condition and condition is with if, so this part is fine. So if we boil water, अब हम इसके tense को देखते हैं। This is present indefinite tense। If we boil water, it will evaporate। अगर हम देखें डबल फ्यूचर कंडीशन सेंटेंसेस से, तो सेंटेंस ठीक है, लेकिन अब इसमें एक प्रॉब्लम है, इसमें एक छोटी सी गलती है जो आज हमें सीखना है। अब if we boil water इट विल इवेपोरेट्स की जगह पर यहां पर हमें यूज करना है सिंपल प्रेजेंट टेंस। विल का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा और इट इवेपोरेट्स। नाउ द सेंटेंस इज ओके। इफ वी बॉइल वाटर, कॉमा यहां पर हमने यूज किया है, बिल्कुल ठीक है, इट इवेपोरेट्स। अब ये जो सेंटेंस है, अब इस पार्ट में देखें, हमारा जो रिजल्ट है वो है यूनिवर्सल ट्रूथ में, यूनिवर्सल ट्रूथ में। अब अगर हम पानी को बॉईल करेंगे तो वो इवेपोरेट हो जाएगा, सिंपल सी बात है। अब हम देखते हैं कि जितने भी सेंटेंसेस हैं जिनमें आप यूनिवर्सल ट्रूथ को यूज करते हैं, तो दोनों ही सेंटेंसेस के अंदर जो आपका स्ट्रक्चर बनेगा वो बनेगा, मैं इसे यहां पर लिखता हूं, इफ प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साथ हम यहां पर, मैं इसे यहां पे लिखता हूं, हम यूज करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब ये हमारा स्ट्रक्चर हुआ आज का, जिसे हम जीरो कंडीशनल भी कहते हैं। ओके, इसे हम जीरो कंडीशनल भी कहते हैं। तो अब आपको समझ में आया कि हम जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर में दोनों ही सेंटेंसेस के अंदर सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं, जिसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहते हैं। ओके, तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर होगा। अब यहाँ पर बहुत सारे जो बच्चे हैं उनके मन में एक डाउट आएगा कि भाई हम यूनिवर्सल ट्रूथ्स को कैसे पहचाने, यूनिवर्सल ट्रूथ कौन कौन सी चीजें होती हैं जिनको हम जाने। अब यहाँ पर हम देखते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ्स आप किन किन चीजों को कह सकते हैं। जनरली 3 चीजें हैं जिनको हम यूनिवर्सल ट्रूथ्स की कैटेगरी में रखते हैं। अब वो 3 चीजें कौन कौन सी हैं। नंबर 1 आपका है कोई भी साइंटिफिक फैक्ट। अब ये जो बात मैंने ऊपर लिखी है, ये साइंटिफिक फैक्ट है आपका कि अगर आप पानी को बॉईल करेंगे तो वो इवेपोरेट हो जाएगा, सिंपल सी बात है। ओके, दूसरा मैथमेटिकल फैक्ट। कोई भी फैक्ट जो मैथमेटिक्स से जुड़ा हुआ है उसे भी हम यूनिवर्सल ट्रूथ्स की कैटेगरी में रखते हैं। और थर्ड होता है आपका फिलोसॉफिकल फैक्ट।
ये तीन चीजें आपकी यूनिवर्सल ट्रुथ की कैटेगरी में आती हैं और दिस इज योर स्ट्रक्चर। एक बार इसे दोबारा से देखते हैं। जब कभी भी हमारा एक्सपेक्टेड रिजल्ट या फिर रिजल्ट किस में हो, यूनिवर्सल ट्रुथ में हो। अब यूनिवर्सल ट्रुथ में कौन कौन सी चीजें आती है? तीन चीजें आती है। नंबर 1 साइंटिफिक फैक्ट, नंबर 2 मैथमेटिकल फैक्ट्स एंड नंबर 3 इज योर फिलोसॉफिकल फैक्ट या फिर साइकोलॉजिकल फैक्ट भी आप इसे बोल सकते हैं। तो तीन चीजें आपकी यूनिवर्सल ट्रुथ्स के अंदर आती हैं एंड दिस इज द सिंटैक्स, और आप इसे ये स्ट्रक्चर मान के सेंटेंसेस बनाएंगे। तो आप इसे यहां तक कॉपी कीजिए, उसके बाद में कुछ और एग्जांपल्स बोलता हूं आपको जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस के। हमारे दो कंडीशनल सेंटेंसेस अब यहां पर पूरे हो चुके हैं। नंबर 1 डबल फ्यूचर, जिसमें हमारा एक स्ट्रक्चर होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर, और जो हमारा एक्सपेक्टेड रिजल्ट होता है वो होता है फ्यूचर इंडेफिनिट के अंदर, जिसमें हम यूज करते हैं विल प्लस फर्स्ट फॉर्म। और दूसरा जो हमारा स्ट्रक्चर है जिसे हम जीरो कंडीशनल से जानते हैं, उसमें दोनों ही सेंटेंसेस हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट इंडेफिनिट में होते हैं अगर आपका एक्सपेक्टेड रिजल्ट और रिजल्ट यूनिवर्सल ट्रुथ के अंदर आता है। ठीक है, तो आप इसे एक बार कॉपी कीजिएगा। मैं जरा इसे इरेज कर देता हूं और फिर आगे की कहानी को हम समझते हैं। चलिए भाई इसे इरेज करते हैं। कपड़े से इरेज करना काफी अच्छा लगता है क्योंकि अच्छे से साफ हो जाता है। डस्टर में कुछ पैचेस रह जाते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स हो जाए, एग्जाम्पल्स करेंगे तो काफी अच्छे से समझ में आएगा। इफ वी heat up iron, it will expand. If you help others, they will help in return. If we draw two parallel lines, they will never intersect. If I teach you, I will charge money for it. So these are the 4 sentences in front of you, और टेक योर टाइम एंड मुझे लगता है कि आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये जीरो कंडीशनल है या फिर डबल फ्यूचर है। ओके, एक बार इनका स्ट्रक्चर मैं नीचे लिख दूं, आप लोगों को आसानी हो जाएगी। जीरो कंडीशनल, इफ प्लस सिंपल प्रेजेंट एंड सिंपल प्रेजेंट। सेकेंड स्ट्रक्चर जो है हमारा, दिस इज नंबर 1 एंड 2 इज डबल फ्यूचर। डबल फ्यूचर का स्ट्रक्चर मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था। इफ प्लस सिंपल प्रेजेंट कॉमा सिंपल future. So these are the two syntaxes or 2 structures in front of you. अब हम देखते हैं कि किस तरीके से आप लोगों ने इनमें एरर्स फाइंड आउट किए होंगे, कर लिए होंगे। पहले सेंटेंस को हम देखते हैं। इफ वी हीट अप आयरन, अगर हम लोहे को गर्म करते हैं, इट विल एक्सपेंड। तो आप क्या समझते हैं कि ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है या फिर सिर्फ एक इमेजिनेशन है?
बताइए, इमेजिनेशन है या फिर ये रियल बात है कि अगर हम लोहे को गर्म करेंगे तो वो एक्सपेंड हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें हम क्या देखते हैं कि ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, हमारा साइंटिफिक फैक्ट है। ये बात हम नहीं बोल रहे हैं, ये साइंस बोल रहा है कि अगर आप लोहे को गर्म करेंगे तो वो एक्सपेंड हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम देखते हैं यहाँ पे वी हीट अप आयरन, आई विल, सॉरी इट, यहां पर इट आना चाहिए, आई विल एक्सपेंड लिख दिया मैंने गलती से। नाउ इट इज ओके, इट विल एक्सपेंड, आई विल एक्सपेंड, मैं कैसे एक्सपेंड होऊंगा भाई। सो यहां पर हमारी कंडीशन है और कंडीशन को हम देखते हैं, कंडीशन इफ के साथ लिखी हुई है, दैट इज करेक्ट, दिस पार्ट इज करेक्ट। अब हम देखते हैं सेंटेंसेस को सेपरेट करने के लिए हमने कॉमे का इस्तेमाल किया है, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है। अब हम इसका टेंस चेक करेंगे और स्ट्रक्चर ये वाला हम फॉलो करेंगे, सिंपल प्रेजेंट प्लस सिंपल प्रेजेंट। तो आसानी हो गई अब आप लोगों को। इफ वी हीट अप आयरन, दिस पार्ट इज रिटन करेक्ट। अब हम इसके रिजल्ट की तरफ जाते हैं। अब जो हमारा रिजल्ट है, रिजल्ट में हमें विल की कोई भी जरूरत नहीं है, तो हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर इट एक्सपेंड, एक्सपेंड्स बनाने के लिए हमें यहाँ पर एस को ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि जो सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं उनके साथ हम हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। तो इट इज योर सिंगुलर सब्जेक्ट और इट के लिए ही हमने यहाँ पर एस को ऐड किया है। अब ये सेंटेंस हमारा ठीक हुआ। इफ वी हीट अप आयरन इट एक्सपेंड्स, बिकॉज इट इज यूनिवर्सल ट्रूथ, ये हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ है। अब हम बात करते हैं हमारे सेकेंड सेंटेंस की। इफ यू हेल्प अदर्स दे विल हेल्प इन रिटर्न, इफ यू हेल्प अदर्स दे विल हेल्प इन रिटर्न। अब हम देखते हैं कंडीशन क्या है। कंडीशन है हमारी यू हेल्प अदर्स, अगर आप दूसरों की मदद करेंगे तो दूसरे भी जाहिर सी बात है आप लोगों की मदद करेंगे। ये हमारा एक साइकोलॉजिकल फैक्ट हो गया, हमारा फिलोसॉफिकल फैक्ट हो गया। तो अब हम इसे देखते हैं। कंडीशन हमारी यहां पर है, इट इज ऑलरेडी रिटन विद इफ, इट इज करेक्ट। सेंटेंस के टेंस को चेक करते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ है, ओके, बिकॉज इट इज अ फिलोसॉफिकल फैक्ट, तो उससे ये वाला स्ट्रक्चर हमारा यूज होने वाला है यहाँ पर। यू हेल्प अदर्स, दिस इज राइट। अब इसका जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट हमने लिखा है, एक्सपेक्टेड रिजल्ट में विल की कोई भी जरूरत हमें नहीं है। दे हेल्प इन रिटर्न, नाउ द सेंटेंस इज करेक्ट। अब इस सेंटेंस के अंदर कोई भी गलती नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस के साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस ही चाहिए, हमें सिंपल फ्यूचर टेंस की यहाँ पर जरूरत नहीं है, बिकॉज इट इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ। एंड यूनिवर्सल ट्रूथ में मैंने 3 कैटेगरीज आपको बताई हैं, साइंटिफिक फैक्ट, मैथमेटिकल फैक्ट एंड फिलोसॉफिकल फैक्ट या फिर साइकोलॉजिकल फैक्ट। ये 3 फैक्ट्स अगर हमारे पास हैं तो हम उसे यूनिवर्सल ट्रूथ की कैटेगरी में रखते हैं। नाउ मूविंग ऑन टुवर्ड्स द थर्ड सेंटेंस, इफ वी ड्रॉ पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस आप समझते हैं मैथमेटिकल फैक्ट आ गया। अब यहाँ पर 2 समानांतर अगर मैं रेखाएं खींचूं, ड्रॉ करूं, तो वो कभी भी एक दूसरे के साथ मैच नहीं करेंगी, कभी भी एक दूसरे से टकराएंगी नहीं। तो ये आप मुझे बताओ कमेंट करके कि ये हमारा कौन सा फैक्ट है, यूनिवर्सल फैक्ट के अंदर साइकोलॉजिकल फैक्ट है, मैथमेटिकल फैक्ट है या फिर साइंटिफिक फैक्ट है। सो कंडीशन हमारी लिखी हुई है इफ के साथ, दिस पार्ट इज करेक्ट इन द सेंटेंस। वी ड्रॉ पैरेलल लाइंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा हुआ है और इसका जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट है वो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर होना चाहिए, इसीलिए वी डू नॉट नीड विल हियर। दे नेवर इंटरसेक्ट, दे नेवर इंटरसेक्ट। अब ये हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस बन चुका है, सो अब इस सेंटेंस के अंदर कोई भी एरर नहीं है। लास्ट सेंटेंस, अब हम लास्ट सेंटेंस की तरफ देखते हैं। ये If I teach you, I will charge money for it. If I teach you, I will charge money for it. अब इसमें कंडीशन कौन से सेंटेंस में है? अगर मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो मैं इसके लिए पैसे चार्ज करूंगा। वेरी सिंपल, पढ़ाना कंडीशन है। अब हम देखते हैं पढ़ाना जो कंडीशन है, क्या वो इफ के साथ लिखा हुआ है? इफ के साथ लिखा हुआ है। तो अब ये पार्ट हमारा बिल्कुल ठीक हो गया। अब हमें कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो करना है? पहले आप ये बताओ, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है या फिर इमेजिनेशन है? यूनिवर्सल ट्रूथ है या फिर इमेजिनेशन है? दिस इज इमेजिनेशन। और इमेजिनेशन में हम स्ट्रक्चर यूज करते हैं सिंपल प्रेजेंट प्लस सिंपल फ्यूचर, जिसमें हम विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज करेंगे। अब यहां पर हम देखें, इफ आई टीच यू। अब ये जो पार्ट है ये हमारा सिंपल प्रेजेंट में लिखा हुआ है, ठीक है, यहां पर बिल्कुल करेक्ट है। कॉमे का इस्तेमाल किया, ये भी ठीक है। आई विल चार्ज मनी फॉर
इट। अब ये पार्ट जो है, आई विल चार्ज मनी फॉर इट, दिस इज ऑल्सो राइट बिकॉज द एक्सपेक्टेड रिजल्ट शुड बी इन फ्यूचर, और फ्यूचर में हम यूज करेंगे विल के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। नाउ द सेंटेंस इज करेक्ट, इफ आई टीच यू आई विल चार्ज मनी फॉर इट। तो इस सेंटेंस के अंदर कोई भी एरर नहीं है, ये सेंटेंस अपने आप में पूरा है। तो हमारे दो कंडीशनल सेंटेंसेस हो चुके हैं। नंबर वन, जीरो कंडीशनल सेंटेंस जो हमने आज डिस्कस किया है, इफ के साथ हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करेंगे दोनों ही स्ट्रक्चर्स के अंदर। और दूसरा, ये हमने प्रीवियस वीडियो में किया था, इफ के साथ हम सिंपल फ्यूचर को यूज करते हैं जब कभी भी हम सिर्फ और सिर्फ इमेजिनेशन की बात करते हैं, और जब कभी भी आपका एक्सपेक्टेड रिजल्ट यूनिवर्सल ट्रूथ की फॉर्म में होता है। यूनिवर्सल ट्रूथ तीन पार्ट में हमने डिवाइड किया, साइंटिफिक फैक्ट, मैथमेटिकल फैक्ट एंड फिलोसॉफिकल फैक्ट या फिर साइकोलॉजिकल फैक्ट। तो इस तरीके से आप इनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं इनके बीच में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था। इस वीडियो में इतना ही रखेंगे हम। हमारे दो कंडीशनल सेंटेंसेस हो चुके हैं, जीरो कंडीशनल एंड फ्यूचर, डबल फ्यूचर कंडीशनल। तो आने वाली वीडियो में पॉजेसिव कंडीशनल या फिर हम स्टेटस कंडीशनल या फिर एक्शन कंडीशनल को हम देखेंगे कि उनके अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो क्लियर? ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब so that others can also get benefit of it. Thank you so much and have a nice day to all of you.